नमस्कार दोस्तों, मैथ्स प्रयोग पर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की का प्रश्नावली फर्स्ट संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम उसका लेक्चर फर्स्ट लेकर आए हैं। हमने NCERT का सिलेबस शुरू किया है कक्षा 9 के लिए, जिसका लेक्चर नंबर एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, उसकी एक्सरसाइज लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो हम देखते हैं कि इस प्रश्नावली एक्सरसाइज में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ संख्याएं मतलब नंबर्स। हम देखेंगे यहाँ पे कि नंबर्स यानी संख्याएं वो कितने प्रकार की होती हैं, उनके गुण धर्म क्या हैं, वो किन नियमों का पालन करती हैं। पहले तो सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि वो संख्या कौन कौन सी हैं। फिर संख्या पढ़ने के बाद में उनके हम संख्या रेखा बनाएंगे कि संख्या रेखा पर दर्शाएंगे उनको, किस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। इन सभी को पढ़ने के पश्चात हम उनके गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्याएं वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो सब शुरू करते हैं हम चैप्टर हमारा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स संख्याएं ऐसे बहुत प्रकार की हो सकती हैं, पर आपके सिलेबस में सिर्फ ये मैं जहाँ लिख रहा हूँ देखो, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। और इन दोनों को मिक्स कर दे, दोनों को, तो इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, जो आगे बताएंगे हम आपको। यहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये संख्या हम आपको यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे आगे और भी संख्या होती है, जैसे सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ इन संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक कौन सी होती है, परिमेय अपरिमेय क्या होती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती हैं। प्राकृत संख्याओं को हम अंग्रेजी भाषा में नेचुरल नंबर, प्राकृत मतलब प्रकृति से मिले हुए, नेचुरल नंबर से लिखते हैं इंग्लिश में। तो हम इनको लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला किससे लिखते हैं, कैपिटल N से लिखते हैं। जिस भाषा से ये शुरू होते हैं ना, जैसे नेचुरल से शुरू हुआ है तो हम लिखेंगे किससे, N से लिखेंगे। तो हम इसमें N से लिखेंगे और इसमें कौन सी संख्या आएंगी, कौन सी संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। जैसे आप गिनती पढ़ते हैं, वही गिनती हमारी प्राकृत संख्या होती है। मतलब कि कहने का तात्पर्य क्या है, 1 2 3 4 ऐसे संख्या जो चली जाए, 10 11 12 ऐसे डॉट 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 100 101 ऐसे आगे तक, ठीक है। ऐसे 1000 1001 ऐसे डॉट 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 आगे तक चले जाए, अनंत तक चले जाएं, वो संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं में सिर्फ एक बात हमको खास बात दिखती है कि ये संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती है। संख्याएं 1 यानी 1 से शुरू होकर आगे तक चली जाती हैं, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक जो बिंदु है, हमको इनिशियली पॉइंट है, वो तो हमको पता होता है कि 1 होता है। इसका फाइनल पॉइंट हम देखना चाहें तो वह इन्फिनिटी होता है, मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते। तो प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होकर के अनंत तक चलती हैं। और इनमें क्या होता है कि प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होंगी
और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो संख्याएं होती हैं ये दो, 1 और 2 है, 2 और 3 है, 3 और 4 है, 4 और 5, ऐसे तीन संख्याओं में क्रमागत संख्याओं में डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस होता है वो 1 का होता है। कितने का होता है? 1 का होता है। संख्याओं इन दोनों के अंदर 1 का डिफरेंस, इन दोनों के अंदर मतलब इस दूसरी संख्याओं से पहली संख्या का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। 3 में से 2 का डिफरेंस निकाला तो 1 आएगा, 4 में से 3 का भी 1 1 आएगा, 5 में से 4 का 1 आएगा। इस प्रकार से डिफरेंस निकाला जाता है, अंतर निकाला जाता है। वो कितना निकल के आता है? 1 निकल के आता है। तो यहाँ पे इन सभी संख्याओं का क्या है? डिफरेंस समान है, यानी अंतर समान है, जिसको हम आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी बता देते हैं हम, उसको हम सार्वंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना। कॉमन डिफरेंस सबका सेम होने पर इस चीज़ को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक सीरीज। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पर आपको बता देते हैं कि इस जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे चलती जाएंगी। वो संख्या क्या होंगी? प्राकृत संख्या होंगी। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्या वो कहती है प्राकृत संख्या होती है। इनमें हमने ध्यान से देखो, इन संख्याओं कहीं पर भी शुरू में शून्य नहीं है। 10 में 100 में 1000 में वैसे शून्य आता है, पर प्रारंभ किससे नहीं हुई है? शून्य से नहीं हुई है। एक बात तो खास बात इनकी ये है। दूसरी बात क्या है कि इनमें डिफरेंस है वो किसका है? 1 का है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर जिनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब अभी तक हमने सिर्फ पूर्ण संख्या पढ़ी है, प्राकृत संख्या पढ़ी है, उसके बाद में जस्ट अभी पढ़ रहे हैं हम क्या? होल नंबर्स। प्राकृत पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं तो होल में जो होल का प्रारंभिक अक्षर क्या है? डब्लू को तो ये डब्लू। तो जो संख्या है पूर्ण संख्या उनको लिखते हैं किससे? हम डब्लू से लिखते हैं। और उसमें कौन कौन सी संख्या होती है? मतलब प्राकृत संख्या है वो क्या हो जाती है? पूरी हो जाती हैं। वो किसके माध्यम से पूरी होती है? उसमें हम क्या ले लेते हैं? 0 और ले लेते हैं, मतलब यही संख्याएं लेते हैं और उसमें 0 और ले लेते हैं। जो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 101 ऐसे डॉट 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 1001 1002 ऐसे चलती जाती हैं। यहाँ पे 1000 भी था। ठीक है, ऐसे संख्या है, मतलब जितनी संख्या प्राकृत संख्या थी उनमें एक 0 और भी शामिल कर ले हम तो वही क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। तो पूर्ण संख्या में भी वही गुणधर्म है कि इनके देखो 0 से 1 चालू होंगी और अनंत तक जाएंगी। यहाँ पे डिफरेंस कॉमन डिफरेंस था वो कितना था? 1 का था। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना था? 1 का था। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस किसका आएगा? 1 का आएगा। देखो इन दोनों के मध्य में 1 का डिफरेंस है। 1 में से 0 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 1 का है। ठीक है, तो वो डिफरेंस 1 का है तो उसको बोलते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। वो क्या है? समांतर श्रेणी होती है, जो कक्षा 10 में पढ़ेंगे आप NCERT की बुक में। ठीक है, तो अगले तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं क्या? पूर्णांक संख्याएं। क्या पढ़ते हैं हम? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को हम अंग्रेजी भाषा में इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर इंटीजर। इंटीजर फर्स्ट लेटर क्या है इंटीजर का? आई। तो इसको हम आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से। फिर आपने आई से कभी लिखा भी नहीं देखा होगा। या फिर हम इसको जर्मनी भाषा का एक शब्द है वो है जहलीन। क्या है? जहलीन, इससे लिखते हैं। ठीक है, जहलीन, जिसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? जेड। और जहलीन का मतलब पता है क्या होता है? वो उसका मतलब होता है गिनना।
जहलीन का मतलब क्या होता है? गिनना। और जो जहलीन शब्द है वो किससे बना है? जहल से बना है। किससे बना है? जहल से, जिसका मतलब क्या होता है? संख्या। मतलब जर्मनी भाषा के शब्द है जिसमें जहलीन से बना है, जिसका मतलब पूर्णांक संख्या इसमें को जर्मनी भाषा में जहलीन बोलते हैं। जहलीन का मतलब होता है गिनना, मतलब संख्याओं को गिनना। और जो संख्या वो जहलीन किससे बना है जर्मनी में? जहल से। जहल का मतलब होता है संख्या, मतलब संख्याओं को गिनना ही क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इनको हम किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। तो जेड में कौन कौन सी संख्याएं होती है? जेड में कौन कौन सी संख्या होती है? यहाँ को ऐसे लिख देता हूँ, जेड में कौन कौन सी संख्या होती है। देखो, हमने प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, अब पढ़ रहे हैं हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं में कितनी होती है? देखो, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी क्या होती है? पूर्णांक होती हैं। मतलब 0 1 2 3 4 ये सारी जीरो, ये 0 1 2 3 4 ऐसे, और डॉट 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 कहाँ चलते चला जाए? अनंत तक चला जाए। और इनको ऋणात्मक संख्याओं के रूप में और ले ले, जैसे -1 -2 -3, और ऐसे इधर भी डॉट 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 अंत तक ले ले, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जेड माइनस, मतलब ये माइनस के अनंत तक जाएं और यहाँ पर इधर प्लस तक अनंत तक जाएं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इनमें क्रमागत दो संख्याओं का अंतर भी वही कितना होता है? 1 होता है। और ये एक समांतर श्रेणी की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो इनमें तीनों संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या में हमने ये देखा है कि जो प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरुआत होती है उनकी, मतलब शुरुआती बिंदु हमको पता होता है, और अंतिम बिंदु क्या है? अनंत है। और इनमें डिफरेंस किसका होता है? 1 का होता है। पूर्ण संख्या है वो 0 से चालू होती है, डब्लू से लिखते हैं, इनको 0 से चालू होती है, वही अनंत जाती है। कौन जिनका डिफरेंस होता है उनका दो संख्याओं का क्रमागत दो संख्याओं का अंतर वो कितना होता है? 1 होता है। पूर्णांक संख्याओं में भी उसको हम आई से लिखते हैं, वैसे आई से नहीं लिख के किससे लिखते हैं? जर्मनी भाषा के जहलीन शब्द से लिया गया है। गिनना जो जहल से बना है, जिसका अर्थ संख्या, मतलब संख्या को मतलब जेड से लिख देते हैं। तो जेड में कौन कौन संख्या होती है? पूर्णांक संख्या लेते हैं, उनको माइनस के और लगा देते हैं। अब देखो, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं जो हम एक्सरसाइज में पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं? मतलब प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ये सभी संख्या इसमें आ रही हैं पूर्ण संख्याओं में? तो हाँ, आ रही हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 सभी आ रही हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। परंतु सभी पूर्ण संख्या क्या नहीं होती? प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या आता है? 0 आता है, जो कि प्राकृत संख्याओं में नहीं होता है। अब बात की जाए कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या एक नहीं है, ये वाली इसके अंदर आती है कि नहीं आती? देखो, ये वाली सभी संख्याएं यहाँ से, देखो यहाँ से ये आ रही हैं। तो सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। परंतु सभी पूर्णांक संख्या की प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्णांक संख्या क्या नहीं होती? प्राकृत संख्या क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के अंदर 0 और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं, और जो कि प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं होती हैं। और देखें, इस प्रकार हम इनमें देखे जाएंगे तो ये प्राकृत हैं, इसमें शामिल हैं पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण संख्याएं किसमें? अब देखो, पूर्ण संख्याएं सभी किसमें? प्राकृत संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं में, 0 से लेके अनंत तक, और ये 0 से लेके अनंत तक। तो ये जैसे हम ऐसे पढ़ते जाएंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तो प्राकृत है वो पूर्णांक पूर्ण में आ गया, तो पूर्ण है पूर्णांक में आ गया, पूर्ण संख्या किस में आ जाएंगे? पूर्णांक में। तो इसका मतलब क्या है कि जो पूर्णांक संख्या हैं वो प्राकृत संख्या भी हैं, और मतलब पूर्णांक संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों के गुणधर्म होते हैं। देखो 0 भी आ रहे हैं, 0 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 2 है, दो देखो पूर्ण संख्या भी है और क्या है? प्राकृत संख्या भी है। यहाँ पे देखो से 0 है तो वो एक पूर्ण संख्या है, जबकि -1 है वो सिर्फ पूर्णांक संख्या है ना। तो ये प्राकृत संख्या भी इसके अंदर आ रही है, पूर्ण संख्या भी, और खुद पूर्णांक भी। अब पढ़ते हैं अगली संख्याएं जो कि होती हैं परिमेय संख्याएं। हाँ, पढ़ेंगे हम चौथा नंबर पे, वो पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को
अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? रेशनल नंबर्स, ठीक है। परिमेय, परिमेय नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द जैसे रेशनल, क्या लिखा हुआ है? रेशनल। इस पे ध्यान देंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या आ रहा है? रेशियो। क्या आ रहा है? रेशियो, मतलब कि अनुपात। और अनुपात क्या होता है? दो संख्या को बटे के रूप में लिखना होता है, जैसे 2/3, 4/3, ऐसे अनुपात हो गया। तो 2:3, 4:3, तो ये क्या है? अनुपात है। तो मतलब दो संख्याओं को किसके रूप में लिखना? अनुपात के रूप में लिखना, ये क्या कहलाता है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन देखते हैं किस प्रकार से आती है। तो कुछ कंडीशंस भी हैं इसमें, तो वो एक सिर्फ कंडीशन है, वो एक ही कंडीशन है, वो बताते हैं आपको किस प्रकार होती हैं। तो परिमेय संख्या होती कौन सी हैं? देखो, वो होती हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि जिसको किसके रूप में लिखा जा सके? P/Q के रूप में लिखा जा सके, मतलब रेशियो यानी अनुपात के रूप में लिखा जा सके। 2/3 है तो उसको 2:3 के रूप में लिख सकते हैं, 4/3 है 4:3 के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब बटे वाले को किस रूप में लिखा सकते हैं? अनुपात के रूप में। तो कंडीशन क्या है यहाँ? और P और Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। P और Q क्या है? यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं हैं। और एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि Q का मान 0 हमेशा नहीं होता है, Q बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है। इसका अपने आप में ही अर्थ है Q इज नॉट इक्वल 0, इसको बोलते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? Q बराबर 0 नहीं है, मतलब जब हम कभी बटे के रूप में लिखेंगे ऐसे P/Q, तो मतलब P/0 कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि P/0, ये क्या होगा? ये 0 होगी, तो ये क्या होगी फिर? इन्फिनिटी। तो परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स जो अंग्रेजी भाषा है उसके रेशियो उससे बना है, जिसमें रेशियो का अर्थ होता है अनुपात, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? एक अनुपात होती हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या होती है? अनुपात होती हैं। और जहाँ पर P और Q क्या होते हैं? सिर्फ पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक हमने आपको बताया है पीछे कि Z बराबर करके लिखते हैं उनको, जो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है, धनात्मक संख्याओं की तरफ चलती हैं और ऋणात्मक संख्याओं के अंदर भी चलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? पूर्णांक। इनमें से कोई से दो मान उठा के यहाँ पे लगा दो तो वही क्या हो जाते हैं? परिमेय संख्या हो जाती है। पर ध्यान रखना पड़ता है हमको, सिर्फ नीचे वाली संख्या हमको क्या नहीं लगानी होती है? 0 नहीं लगानी होती है। तो देखो, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्याओं के बारे में तो हम कह सकते हैं कि अनंत हो सकती हैं, है ना। तो इनको देखते हैं किस प्रकार संख्या होती हैं। जैसे इनके उदाहरण लिख लेते हैं हम। जैसे एक संख्या मैंने मान ले ली कितनी? -2, और दूसरी संख्या ले ली मैंने +5। तो -2/5 यहाँ पे क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे मैंने मान ले लिया 1 ले लिया, इधर से ले लिया मैंने कितना? 7। तो 1/7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 8/9 परिमेय संख्या है। 0/7 ये भी परिमेय संख्या है। ये क्यों है? क्योंकि मैंने कहा है कि 0 का नहीं होना चाहिए, सिर्फ हर में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? यानी नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली संख्या भले ही 0 हो सकती है। तो 0 ऊपर वाली हो सकती है, नीचे वाली नहीं हो सकती। तो ये भी क्या है कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर देख, बहुत ध्यान देने की बात ये है कि जितनी भी प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1, 5 को 5/1। मतलब प्राकृत संख्याओं को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, और बटे के रूप में लिखा जा सकता है। तो मतलब प्राकृत संख्या भी क्या है? किस तरीके से परिमेय संख्या, मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या हैं वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और पूर्ण संख्याएं डबल होते हैं, वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है।
जैसे 0/1, 0/2, सॉरी 2, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, इनको इस प्रकार लिखा जाता है। मतलब नीचे वाली संख्या को मैं ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को भाग देने पर जो संख्या बनती है यही बनेगी। और मतलब कि पूर्ण संख्याओं को भी हमने किस में लिख दिया, परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। मतलब पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं। आपसे पूछ लिया जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो हाँ होती हैं, क्योंकि 1 2 0 1 2 3 4 5 को हम पूर्ण परिमेय संख्याओं में लिख सकते हैं। और जेड होते हैं जैसे ये वाले, तो जैसे -3 को -3/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं। जैसे -5 लिखा है तो उसको -5/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो शॉर्टकट में नोट है ना, आप इसको गौर करना, क्या करना, गौर करना। तो अभी तक हमने सिर्फ कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी हैं, प्राकृत, फिर पढ़ी है पूर्ण, तीसरे नंबर पर पढ़ी है पूर्णांक। ठीक है, ये n, ये w, ये z, और ये पढ़ी है परिमेय संख्या r। ठीक है, और आप एक बात और ध्यान दो कि यहाँ पे जो डिफरेंस है भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने 1/2 ले ली, एक 5/7 ले ली, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या 1 थोड़ी आएगा, 1 नहीं आएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस वाला कोई सवाल नहीं बनता है। तो यहाँ पे बन सकते हैं कैसे सवाल कि दो परिमेय संख्या दे देंगे और उनके बीच में क्या पूछा जा सकते हैं, हमको परिमेय संख्या पूछा जा सकती है, कितनी परिमेय संख्या होंगी, ये कुल इतनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो संख्या पूछी जा सकती है। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय। ठीक है, ये n, ये w, ये z, ये r। ठीक है, जितनी प्राकृत संख्याएं वो प्राकृत तो होंगी। ठीक है, प्राकृत हैं जो पूर्ण संख्याएं भी होंगी, पूर्णांक भी होंगी और परिमेय होंगी। ठीक है, और जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्ण तो होंगी, उसके साथ पूर्णांक होंगी और परिमेय होंगी। पूर्ण संख्याएं कभी प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो पूर्णांक होंगी और पूर्णांक के साथ साथ परिमेय होंगी, है ना। और जो परिमेय संख्याएं हैं वो सिर्फ परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें हम, जैसे 5/7, ये क्या है, परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन पूछ ले क्या ये परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं, तो प्राकृत संख्या तो बटे वाली होती नहीं है, नहीं पूर्ण संख्या होती है ना पूर्णांक होते हैं, तो बटे वाली तो सिर्फ कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब प्राकृत को प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृत संख्याएं हैं जो मतलब सभी प्राकृत संख्या किस किस के अंदर आती हैं, प्राकृत के अंदर भी आती हैं, पूर्ण के अंदर भी, पूर्णांक के अंदर भी, परिमेय संख्या के अंदर भी। तो मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण, सभी प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्या हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। इसके अलावा अब देखो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं, सभी पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या है। और देखो सभी परिमेय संख्या क्या है, सिर्फ परिमेय संख्या है। और देखो इनसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप बताना। ये हमने कोई कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आते हैं। क्वेश्चन देखो थ्योरम भी आ सकती है, कभी ऐसे पूछ लेते हैं डेफिनेशन दीजिए, परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा के अलावा यहाँ पे क्वेश्चन भी उठ जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि क्या ऐसे हो सकता है, तो उसमें हम आपको यस और नो में जवाब देना होता है, और उसके साथ में आपको कारण भी देना होता है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो भाई पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो बताओ क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो होती हैं। जैसे प्राकृत होती हैं 1 2 3 4 5, तो इसका जवाब क्या आएगा, यस होती है। ठीक है, और ये डब्लू आएगा, वो होता है 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे सब देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या ये है और ये भी प्राकृत संख्या यहाँ तक, तो 0 बचेगी ना, तो बच जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब नहीं बचेगी तो प्रॉब्लम है।
तो मतलब प्राकृत संख्या किसके अंदर आ गई, पूर्ण संख्या के अंदर आ गई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कराएगी, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हमने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या ये होती हैं और पूर्णांक जो जेड होता है वो क्या होता है, सभी नेगेटिव होती हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव संख्या है, ठीक है। ये क्या होता है रूल पूर्णांक संख्याओं का। तो पूर्ण में क्या होते हैं, जीरो और पॉजिटिव, इसके साथ में नेगेटिव होती है, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं किसके अंदर आ सकती हैं, पूर्णांक संख्या के अंदर। इसका भी आंसर क्या जाएगा, यस। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय हैं। तो पूर्णांक संख्याएं जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव, इनको बटे 1 करके लिख सकते हैं, तो इनको p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, यस, ठीक है। आप पूछ ले क्या कभी सभी, चौथा क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, 1/1 2/1 3/1 4/1, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, यस। अब क्वेश्चन पूछ ले, क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, परिमेय हैं। तो इसे ये पूर्ण संख्या 0 1 0 1 बटा 0 1 2 3 4, तो जिनको बटे 1 के रूप में 0/1 1/1 2/1, तो ये भी क्या आ जाएंगे, यस हो जाएंगे, ठीक है। आप पूछ ले, क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक हैं। तो मतलब p बटा q है, तो ये सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या, पूर्ण प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हो सकती हैं। तो सभी के लिए तो क्या होगा आंसर, 9, ठीक है। और कुछ के लिए क्या हो सकता है, यस हो सकता है, ठीक है। तो सभी के लिए तो आंसर क्या होगा हमारा, 9 होगा। और कुछ मतलब संख्या ही ऐसे लिखी हुई है 2/1 लिखी हुई है, मतलब इसका मतलब क्या है, 2, तो 2 देखो प्राकृत भी है, ठीक है, पूर्ण भी है, और क्या है, और पूर्णांक इंटीजर भी है, ठीक है। तो कुछ ऐसी विशेष कंडीशन है, तब उनको छोड़ करके तो सभी के लिए तो यस ये होती ही नहीं है, ठीक है, और कुछ के लिए हो जाती हैं। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इस प्रकार लिया है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। पहले शुरू में क्वेश्चन लिया था हमने कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, अब यहाँ पे लिया सभी पूर्ण संख्या क्या लिया होती हैं, प्राकृत संख्या। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, देखो पूर्ण संख्या होते हैं W होते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और प्राकृत क्या होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे, ठीक है। अब इनको पूर्ण संख्या है, अब पूर्ण संख्याओं को उठाकर इसमें डालो, भाई सब ये तो आ जाएंगी, भाई 0 इसमें शामिल है ही नहीं, तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। थैंक यू। आज के इस लेक्चर में इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की, और जिसमें हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में क्या निकालेंगे, परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालेंगे। थैंक यू वंस अगेन।